मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन हुआ फ्लॉप। टीएमसी का पहला बड़ा धरना आधे घंटे में हुआ खत्म। टीएमसी के 46 विधायक धरने में नहीं पहुंचे। सत्ता छीनते ही बिखरी ममता बनर्जी की पार्टी, बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक हुए गायब। मदन मित्रा ने कहा, टीएमसी के पास 80 विधायक, पुलिस अब भी टीएमसी से डरती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर लगातार पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा है। अब जो रेलवे स्टेशन के पास रेडी पटरी वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, उन्हें हटाया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में चल रही है, जिसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी ने 21 मई को बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात कही थी। उन्होंने ये योजना तैयार की थी कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन और बालीगंज के निकट प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पूरी पार्टी तैयार थी, लेकिन नेता तैयार नहीं थे। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता और विधायक जो है इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे भी, लेकिन ये धरना प्रदर्शन टीएमसी का पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि 46 विधायक ऐसे हैं टीएमसी के जो इस प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे। यानी ममता बनर्जी को धोखा एक तरीके से टीएमसी के विधायकों ने दिया है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक उनसे नाराज हैं और वो ना मीटिंग में जा रहे हैं, ना ममता बनर्जी जब रिक्वेस्ट कर रही है कि सबको प्रदर्शन में आना है तब भी वो वहां पर नहीं जा रही हैं। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो ममता बनर्जी के लिए बन रही है। ये शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पहला टीएमसी का बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन इसमें ही टीएमसी के सारे विधायक मौजूद नहीं थे। 80 कुल विधायक हैं, जिसमें से 46 विधायक जो है वो प्रोटेस्ट में पहुंचे ही नहीं और कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो आधे घंटे में ही खत्म हो गया। यानी ये पूरा प्रोटेस्ट एक तरीके से फ्लॉप हो गया। हालांकि इस दौरान जो है खूब कोशिश की गई टीएमसी के जरिए कि वहां पर इस विरोध प्रदर्शन को व्यापक रैली के तौर पर दिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन वहां पर शुभेंदु सरकार में चल रहा है, उसको लेकर जो आम जनता है उनका ये कहना है कि ये सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात ममता बनर्जी के शासन में थे वो अच्छे नहीं थे। अब वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। ये सारी चीजें उनके जरिए बयां की गई है। किस तरीके से इस प्रोटेस्ट के दौरान टीएमसी के जो नेता थे वो पुलिस कर्मियों से भी भिड़ते हुए नजर आए, तस्वीरें देखिए। আমরা পিসফুলি চাইছি, আমরা চাই না কোনো রকম কোনো জ্যাম হোক বা কিছু, কিছুই চাই। সারাদিন একটা ইমপ্রেশন দেওয়া হলো যে কটা চৌকির মঞ্চ আর আপনি সবার হয় বলা হচ্ছে যে পারমিশন নেই। এটা তো জানতাম না, এবার থেকে রিটিন নিয়ে আসবো। আমরা তো এখানে আসি ডিউটি করতে, আমাদের যেরকম ইনস্ট্রাকশন থাকবে আমি কোথায় হচ্ছে ডেকোরেটর কই দিলে পারতো না।
तो प्रदर्शन में विधायक दल के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय, कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम और प्रवक्ता कुणाल घोष समेत कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायक जो है वहां से गायब ही दिखाई दिए। यानी एकजुटता जो है वो टीएमसी में नहीं है, टीएमसी बिखर रही है, टीएमसी टूट रही है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में भी कई विधायक जो है नहीं पहुंचे थे। इससे एक दिन पहले कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास पर बैठक हुई, जहां से 15 विधायक गायब थे। तो ये जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी की सच्चाई बयां कर रही है कि उनके लिए किस तरीके के हालात जो है पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं। ये जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ प्रोटेस्ट था। इस बात को लेकर प्रोटेस्ट था कि आखिर फेरी वालों को क्यों हटाया जा रहा है जबरदस्ती। और इसको लेकर टीएमसी ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारे नेता नैना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष और मदन मित्रा ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंगाल बीजेपी के इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है। ये सारी बातें उनके जरिए कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी के नेतृत्व वाली बुलडोजर सरकार और उसके जन विरोधी कदमों का जोरदार विरोध उन्होंने किया। हमारी मांग है कि उन्हें पुनर्वास के बिना कोई बेदखली उनकी नहीं होनी चाहिए। घरों को गिराने और परिवारों को बेघर करने से पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर प्रभावित व्यक्ति का उचित पुनर्वास हो, उसे रहने के लिए जगह मिले, उसके सम्मान की रक्षा हो। लोग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फेंक दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी, उनके ये नेता शायद भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में किस तरीके से लोगों को मारा गया, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन आज उन्हें बहुत चिंता सता रही है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। वहीं मदन मित्रा जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी अब सत्ता में नहीं है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि पुलिस टीएमसी से डरती है। तो इस तरीके से बौखलाहट लगातार टीएमसी के नेताओं की देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ये बौखलाहट, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस जारी हो चुका है, उनके भी ठिकाने पर कभी भी बुलडोजर गिर सकता है। इसी वजह से ये तैयारी टीएमसी की थी, जो कि पहले ही दिन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी सीधे तौर पर बिखरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।